हेलो दोस्तों, आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं यह विषय सारी दुनिया में इतिहास काल से लेकर आज तक भी बड़ा ही कंट्रोवर्शियल या कहें विवादास्पद रहा है और वह विषय है इस सृष्टि के संपूर्ण विनाश को लेकर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इस सृष्टि के विनाश की भविष्यवाणियाँ इतिहास काल से लेकर अब तक कैसे होती आई है। फिर समझेंगे कि ब्रह्मा कुमारी की सृष्टि के विनाश की भविष्यवाणियाँ कैसे और कब शुरू हुई और जब वह संपूर्ण विनाश नहीं हुआ तो कैसे उसको आगे आगे बढ़ाते गए, और वह भी प्रमाण व सबूतों के साथ। 1870 में वॉच टावर बाइबल एंड ट्रैक सोसाइटी के संस्थापक चार्ल्स टेज रसेल ने दावा किया कि उनको स्वयं ईश्वर ने चुना है। उनके मुख से स्वयं ईश्वर ही बात करता है और यह भी कि उन्हें बाइबल के सच्चे अर्थ और मसीहा के दूसरे आगमन के संकेतों को पहचानने की अनूठी क्षमता दी गई है। इसके आधार पर उन्होंने भविष्यवाणी की कि 1878 में सृष्टि का संपूर्ण विनाश हो जाएगा, लेकिन जब वह नहीं हुआ तो उस विनाश के वर्ष को आगे बढ़ाकर तो पहले 1881 यानी 1881 कर दिया, उसके बाद 1914 कर दिया, लेकिन उसके बाद 1916 में उनके स्वयं का ही विनाश माना उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन फिर भी उनके बाद के उस संस्था के लीडर द्वारा यह विनाश का दावा चलता ही रहा, पहले 1925 और फिर 1975। यह तो केवल एक किस्सा और एक उदाहरण मैंने आपको दिया, लेकिन अगर आप विकिपीडिया के इस पेज पर सर्वनाश की घटनाओं के लिए अनुमानित तारीखों की सूची में देखें तो हम देख पा रहे हैं कि पहली शताब्दी से लेकर आज तक न जाने कितनी बार कितने ही लोगों ने इस सृष्टि के संपूर्ण विनाश की भविष्यवाणियां की, लेकिन इतनी सारी सृष्टि की संपूर्ण विनाश की भविष्यवाणियों में से एक भी भविष्यवाणी सच नहीं हुई। दोस्तों, एक भी भविष्यवाणी सच नहीं हुई। अगर एक भी भविष्यवाणी सच हो जाती तो आज इसके विषय में बात करने के लिए आप और मैं जिंदा ही नहीं होते। लेकिन आज तक इस सृष्टि का कभी विनाश नहीं हुआ है, उल्टा और ही मनुष्य का विकास होता गया और हम और ही आगे बढ़ते गए। इस विकिपीडिया पेज की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दी है, आप भी जाकर देखिए कि इस सृष्टि के विनाश की अब तक कितनी सारी भविष्यवाणियां की गई हैं। आपको पढ़ने के बाद आश्चर्य होगा कि सृष्टि के विनाश की इतनी सारी भविष्यवाणियां सदियों से चली आ रही है। इस लिस्ट में एक ऐसी संस्था का भी नाम है जिसके बारे में आज हम विस्तार से बात करने वाले हैं। दिख गई दोस्तों, ये रही ब्रह्मा कुमारी। उनके मुताबिक भी सृष्टि का विनाश 1976 में हो जाने वाला था, लेकिन हुआ क्या? नहीं। लेकिन दोस्तों, उन्होंने केवल 1976 ही नहीं, अब तक कई बार विनाश की भविष्यवाणियां की है। उसे हम उनके ही साहित्य के आधार पर प्रमाणित करेंगे और विस्तार में समझेंगे। लेकिन सबसे चर्चित विनाश की भविष्यवाणी 1976 की ही थी, इसीलिए उसी एक भविष्यवाणी को ही इसमें लिखा गया है। इस संस्था ने अब तक 1943, 1950, 1976, 2000 में विनाश हो जाएगा ऐसी भविष्यवाणियां कर चुके हैं। हर बार दोस्तों, हर बार कुछ भी नहीं हुआ। जैसा कि हम इस विकिपीडिया पेज की लिस्ट में जितनी भी भविष्यवाणियां हुई है उन सबका हुआ है। जब इनके द्वारा बताए गए वर्ष में विनाश नहीं हुआ तो हर बार इनके विनाश का वर्ष बदलता रहा, और वर्तमान में यह संस्था कह रही है कि अब फाइनल विनाश मतलब पक्का अभी तो विनाश हो ही जाएगा, 2036 में होने ही वाला है। तो यह 2036 को ही क्यों चुना गया, इसे भी हम आगे देखेंगे। दूसरा, उनका जो सृष्टि का संपूर्ण विनाश है वह भी थोड़ा भेदभाव वाला है। जो ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े हुए हैं वह लोग इस सृष्टि के विनाश में बच जाएंगे, लेकिन उनके अलावा बाकी सभी जो लोग हैं जो इनसे नहीं जुड़े हैं या इनको नहीं जानते हैं, उन सबका तो संपूर्ण विनाश हो जाएगा। बात यही खत्म नहीं होती है। ब्रह्मा कुमारी से जुड़े लोग न केवल इस विनाश में बच जाएंगे, बल्कि इस विनाश के बाद इस धरती पर जो स्वर्ग आएगा जिसमें केवल वही लोग आएंगे, यानी ब्रह्मा कुमारी वाले ही आएंगे और कोई नहीं। वाह, क्या लॉजिक है। बाकी सभी का विनाश हो लेकिन हमारा तो जय जयकार होना चाहिए। इसलिए दोस्तों, इनके द्वारा कहे गए हर एक विनाश के वर्ष को डिटेल में हम समझते हैं कि क्यों उसी वर्ष को विनाश के लिए चुना गया, किसने और कब ये कहा कि विनाश होने वाला है, और सबसे जरूरी बात, विनाश न होने पर कैसे उसे छुपाया गया, दबाया गया, क्यों यह सृष्टि के विनाश होने का वर्ष बार बार बदलता रहता है, और फाइनली क्या 2036 में फाइनल विनाश हो जाएगा।
तो सन 1943 में जब संस्था ने पहली विनाश की भविष्यवाणी की थी, उसको हम डिटेल में देखते हैं। यह कोई मैंने अपने हिसाब से नहीं कहा है कि 1943 में विनाश हो जाने वाला था। इस विनाश की भविष्यवाणी की बात को संस्था का साहित्य ही स्वयं प्रमाणित करता है। प्रमाण नंबर 1, सन 1942 में हिंदी में एक किताब वर्तमान महाभारी महाभारत लड़ाई और उनके परिणाम संस्था द्वारा लिखी जाती है। ये वही दौर था जब दूसरा विश्व युद्ध अपनी चरम सीमा पर था। इनकी इस किताब के टाइटल वर्तमान महाभारी महाभारत लड़ाई और उनके परिणाम से ही साफ दिखाई देता है कि उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध को ही महाभारत की लड़ाई मान लिया था और उनकी मान्यता के मुताबिक इस युद्ध के बाद उनका तथाकथित स्वर्ग या सतयुग इस धरती पर आ जाने वाला था। इस हिंदी किताब में 5 जगह इस विश्व युद्ध के चलते संपूर्ण सृष्टि के विनाश होने की बात कही गई है। पहला, यह वर्ल्ड वॉर यद्यपि साइंस घमंडी यूरोपवासी यादवों से प्रारंभ हुई है, उनसे प्रज्वलित हुई महाभारत युद्ध रूपी ज्वाला द्वारा 56 करोड़ साइंस घमंडी यूरोपवासी यादव और 18 अक्षौहिणी यानी कई करोड़ अज्ञानी अंधे भारतवासी कौरव, आसुरी संप्रदाय और अनेक अधर्मों के विनाश। थोड़ा कॉन्टेक्स्ट में आपको समझाता हूं। इन लोगों की आदत है भारत के पौराणिक शास्त्रों की कथाओं को अपने हिसाब से बदलते रहते हैं। तो उनके हिसाब से यादव अर्थात जो यूरोप वाले हैं वह लोग, और कौरव कौन, क्या लिखा है, अज्ञानी अंधे भारतवासी कौरव। यह लोग क्या कह रहे हैं कि भारतवासी कौरव है। कहां महाभारत के कौरव और कहां आज के भारतवासी, कोई सेंस बनता है? अब आप सोच रहे होंगे कि तो फिर पांडव कौन हुए? क्या लगता है आपको? पांडव माना जो लोग ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं वह लोग। तो समझ रहे हैं ना आप कि कहां का कनेक्शन कहां जोड़ रहे हैं, वह भी बिना कोई मतलब के। और फिर लिखा है 56 करोड़ यूरोप के लोग और कि कई करोड़ भारत के लोग और बाकी सारे संप्रदाय और धर्मों का विनाश हो जाएगा। और कौन बचेगा? केवल ब्रह्मा कुमारी वाले। दूसरा, इस कुरुक्षेत्र पर द्वापर से लेकर कलयुग अंत तक जो अनेक प्रकार की लड़ाइयां हो चुकी है, उन सभी लड़ाइयों के अंत की यह महाभारी महाभारत की लड़ाई है। यहां भी देखिए, कहां महाभारत का कुरुक्षेत्र और कहां पूरी दुनिया को ही कुरुक्षेत्र बना दिया। और आगे लिखते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा, अर्थात इस विश्व युद्ध का परिणाम क्या होगा। आइए पढ़ते हैं। दुनिया के हथियारों और घरेलू झगड़ों की लड़ाइयां और अनेक प्रकार की कुदरती विपत्तियां द्वारा साइंस घमंडी यूरोपवासी यादव और भारतवासी कंस, जरासंघी, कौरव, कांग्रेस और उन्होंने साथी वेदवादी विद्वान, पंडित, आचार्य, गुरु, गोसाई, मुल्ले, काजी, पौप, पादरी आदि और उन्हों की सामग्री वेद, शास्त्र, ग्रंथ, कुरान, बाइबल आदि और मंदिर, मस्जिद, गिरिजाएं इत्यादि सभी के सभी विनाश को प्राप्त होने वाले हैं। ध्यान से देखिए, वह इस वर्ल्ड वॉर को आखिरी लड़ाई कह रहे हैं, मतलब इसके बाद कोई युद्ध नहीं होने वाला है। और इसमें कह रहे हैं सब कुछ विनाश हो जाएगा, केवल वही बचेंगे और उनका सतयुग या कहें स्वर्ग आने वाला है। दूसरा, इससे बदतर तो और क्या ही हो सकता है कि वेद, शास्त्र, ग्रंथ, कुरान, बाइबल आदि और मंदिर, मस्जिद, गिरिजाएं इत्यादि सभी के सभी विनाश हो जाएंगे। बल्कि इतना ही नहीं, वेदवादी विद्वान, पंडित, आचार्य, गुरु, गोसाई, मुल्ले, काजी, पौप, पादरी सभी के सभी विनाश हो जाएंगे, मतलब इनके अलावा कोई बचना ही नहीं चाहिए। दूसरी बात, इसमें कौरव के ब्रैकेट में क्या लिखा है? कांग्रेस। सोचिए, जिस कांग्रेस के स्वतंत्र सेनानी, क्रांतिकारी, देशभक्त लोगों के बलिदान के चलते हमारे भारत देश को आजादी मिली, हम स्वतंत्र हुए, उन्हीं लोगों को यह लोग कौरव कह रहे हैं। सोचिए, आज जिस आजाद देश में जिस आजादी से यह संस्था काम कर रही है, उस आजादी को दिलाने वाले कितने सारे स्वतंत्र सेनानी, क्रांतिकारी, देशभक्त लोगों को ये लोग कौरव घोषित कर रहे हैं। अब आप ही बताइए, कौरव जैसा कौन लग रहा है? तीसरा, मिलिट्री मार्शल और कमांडर्स के लिए आकाशवाणी। इस अंत की महाभारी महाभारत लड़ाई द्वारा इस कुरुक्षेत्र पर से धर्मग्लानि और अधर्म का विनाश, स्कॉर्च द अर्थ पॉलिसी यानी विश्व का विनाश द्वारा साइंस घमंडी यूरोपवासी यादव के हथियारों के जरिए अवश्य होना है।
इसमें फिर वही विनाश की बात। जो कह रहे हैं कि कभी विनाश की बातें की ही नहीं गई है, कहाँ है वो लोग? जरा देखो और पढ़ो इसे ध्यान से। इस किताब में चौथी और पांचवी बार विनाश का उल्लेख तब आता है जब दो ब्रह्मा कुमारी बहनों को आपस में बात करते हुए इस किताब में लिखा है। ब्रह्मा कुमारी निर्मला कहती है, इस समय महाभारत की महाभारी लड़ाई में ये कौरव यानी कांग्रेस पार्टी सेना में विनाश होने के लिए शामिल है। फिर कांग्रेस को कौरव बना दिया। और आगे पांचवी बार ब्रह्मा कुमारी गंगा कहती है, आत्मघात के दलाली का धंधा इस समय के विनाश काले विपरीत बुद्धि वाले नास्तिक, अज्ञानी, संशय बुद्धि, गुरु, गोसाई, मुल्ले, काजी, पॉप, पादरी इत्यादि कहने मात्र धार्मिक नेता, मतलब इनके अलावा कोई वास्तविक धार्मिक है ही नहीं, अपने अपने धर्म स्थानों जैसे कि मंदिर, टिकाने, मस्जिद, गिरजा रूपी अड्डों में करते हैं, ये सभी इस महाभारत युद्ध द्वारा अवश्य ही विनाश को प्राप्त होने वाले हैं। फिर से वही बात, मतलब इनके अलावा बाकी सब लोगों की कोई कीमत ही नहीं है, बाकी सभी का विनाश कर दो। तो इस प्रकार इस किताब में विनाश की बात इस संस्था द्वारा की गई है। इसका पहला प्रमाण हमें मिलता है। प्रमाण नंबर 2, सन 1943 में इसी किताब यानी वर्तमान महाभारी महाभारत लड़ाई और उनके परिणाम का अंग्रेजी वर्जन दिस प्री ऑर्डेन वर्ल्ड वाइड वॉर ऑफ महाभारता एंड इट्स रिजल्ट प्रकाशित हुआ, जो कि ओम राधे ने लिखा था। इस किताब में भी करीब करीब 19-20 बार सृष्टि के विनाश की बात की गई है दोस्तों, जिसे अगर एक एक करके आपके सामने रखूं तो वीडियो ही बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए केवल उन प्रमाणों को मैं आपको दिखा देता हूं, फिर आप चाहें तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, या फिर इस किताब की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दी है, आप डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। आइए एक बार इन प्रमाणों को केवल देख लेते हैं। तो देखा दोस्तों, इस इंग्लिश किताब में तो कितनी बार विनाश की बात की है। प्रमाण नंबर 3, आप पहले खुद गूगल सर्च करके देखिए कि सन 1943 अगस्त में जब यह किताब छपी, उस समय हमारे भारत देश का कैलेंडर विक्रम संवत का कौन सा साल चल रहा था। अगर आपने सर्च किया होगा तो आपको खुद ही पता चल गया होगा कि अगस्त 1943 में हमारा विक्रम संवत का कौन सा वर्ष था और यह संस्था क्यों दावा कर रही थी कि यह अंतिम महायुद्ध है और इस युद्ध के बाद सृष्टि पर सचखंड की स्थापना होने वाली है। चलिए मैं भी सर्च करके बता देता हूँ। अगस्त 1943 में विक्रम संवत 2000 का श्रावण मास चल रहा था दोस्तों, विक्रम संवत 2000। तो समझे दोस्तों, उनके 5000 वर्ष का सृष्टि चक्र विक्रम संवत 2000 में यानी सन 1943 में समाप्त हो रहा था। उनके तथाकथित भगवान को और संस्था से जुड़े लोगों को लग रहा था कि विक्रम संवत 2001 यानी सन 1944 से नया युग यानी सतयुग शुरू हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने संस्था की स्थापना का वर्ष विक्रम संवत 1995 यानी ईस्वी सन 1938 में लिखा है, जैसा कि हमने इस किताब में देखा, क्योंकि सन 1939 में दूसरा विश्व युद्ध भी शुरू हो गया था। तो उनके तथाकथित भगवान को लगा कि अब तो सृष्टि का विनाश हो ही जाएगा। क्यों? क्योंकि विक्रम संवत 2000 सन 1943 में पूरा भी हो रहा था और उधर दूसरा विश्व युद्ध चरम सीमा पर था। इसलिए इस सृष्टि के संपूर्ण विनाश की बात का उल्लेख बार बार इनके द्वारा सन 1943 में लिखी गई यह दोनों किताब में हमें मिलता है। लेकिन क्या विनाश हुआ? क्या विक्रम संवत 2001 यानी सन 1944 से सतयुग सचखंड स्वर्ग की स्थापना हुई, जैसा कि इन्होंने सन 1943 में दावा किया था?
आप स्वयं ही निर्णय लीजिए। मैंने तो जो फैक्ट्स और तथ्य हमारे सामने हैं वही आपके सामने रखे हैं। हालांकि इस युद्ध से पूरी दुनिया में कई सारे लोगों की मृत्यु हुई, जान माल और अर्थव्यवस्था का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन न ही कोई देश खत्म हुआ, न ही पूरे विश्व का नाश हुआ, न ही भारत के सभी लोग मारे गए और न ही इनके तथाकथित सतयुग या स्वर्ग की शुरुआत हुई जैसा इनका दावा था, पर न ही किसी धर्म और उनके शास्त्र और लोगों का विनाश हुआ। फिर क्या होना था? इस संस्था की आदत बनी विनाश की तारीख को आगे बढ़ा देने और पुरानी तारीख को तोड़ मरोड़ कर बताने की और उसको छुपाने। क्योंकि 1943 या कहे विक्रम संवत 2000 में विनाश नहीं हुआ, तो अगली तारीख उनके तथाकथित भगवान ने कही, वो थी 1950। क्यों 1950 को ही विनाश का वर्ष चुना गया? और जब 1950 में भी विनाश नहीं हुआ तो संस्था ने क्या किया? आइए विस्तार से देखते हैं। संस्था के स्वयं का साहित्य ही क्या लिखता है, इस चित्र को ध्यान से देखिए। वैसे इस चित्र पर कोई तारीख तो नहीं लिखी गई है, लेकिन इसमें संस्था का नाम और एड्रेस देखिए कहाँ का है। संस्था भारत में आई थी 1950 के आसपास। इसका अर्थ यह चित्र 1950 से पहले का है। फिर भी यहाँ कोने में देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यह चित्र 1950 से पहले का है। अब देखते हैं कि इस चित्र में क्या लिखा गया है। इस चित्र के लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दी है, आप भी स्वयं जाकर देख सकते हैं। इसका हिंदी अनुवाद होता है, जैसा कि हमारे प्यारे दिव्य पिता प्रजापति भगवान ब्रह्मा द्वारा प्रदान की गई दिव्य अंतर्दृष्टि और दिव्य साक्षात्कार के माध्यम से हमने अनुभव किया है, इसे अपना ईश्वरीय कर्तव्य मानते हुए हम कल पहले की तरह पूरे विश्व को चेतावनी देते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये सारे विश्व को चेतावनी दे रहे हैं विनाश की, कि प्रैक्टिकल में संपूर्ण विश्व का रचनात्मक खेल, जिसमें कलयुग के अंत और सतयुग की शुरुआत के संगम का समय और वही गीता प्रकरण फिर से दोहरा रहा है। फिर चित्र में आगे लिखा है, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी प्रजापति। इसका हिंदी अनुवाद अगर करें तो सन 1937 में सिंधु सरस्वती नदी के तट पर भारत में 5000 वर्ष पहले की तरह, ये अपने 5000 वर्ष के चक्र की बात कर रहे हैं, विश्व की सर्वशक्तिवान सत्ता प्रजापति भगवान ब्रह्मा, जिन्होंने अपने आने वाले अगले जन्म में बचपन में प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण के रूप में और राज्याभिषेक के बाद श्री नारायण के रूप में अपनी पहचान प्रकट की है, और अपने 108 सबसे प्यारे स्वयं को जीतने वाले भाग्यशाली दिव्य पुरुषों और महिलाओं, जिनकी 108 की माला भारतवासियों द्वारा पूजी जाती है, के साथ सामान्य मानव रूप में फिर से अवतार लिया है और सर्वोच्च राजस्व अश्वमेघ अविनाशी ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया है, जो यज्ञ सर्वोच्च निश्चय अहम ब्रह्मास्मि की दिव्य शक्ति के माध्यम से 12 वर्षों तक चलता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 12 वर्षों तक चलता है। इसका क्या इंपॉर्टेंस है अभी मैं थोड़ी देर में आपको समझाता हूँ। थ्रू द सर्वोच्च निश्चय की आंतरिक अविनाशी शांति की शक्ति से आदि सनातन या देवताओं के धर्म का उदय हुआ है। दूसरी ओर विज्ञान के आविष्कार के फलस्वरूप वर्तमान समय का अंतिम अंतर्राष्ट्रीय परमाणु युद्ध, देखिए ये अंतिम अंतर्राष्ट्रीय परमाणु युद्ध की बात कर रहे हैं, और साथ ही कई प्राकृतिक आपदाएं जैसे अकाल, आग, बाढ़, भूकंप, तूफान, बीमारियां आदि के कारण 1 वर्ष के भीतर ही पूर्वी और पश्चिम सभ्यताओं के अनेक कलयुगी धर्मों का या राजवंशों का कल पहले की तरह अनंत दिव्य प्रकाश में विलय हो जाएगा। कहने का भाव है उन सब का संपूर्ण विनाश हो जाएगा। दोस्तों 1949 में यह कह रहे हैं कि 1 साल के भीतर ही विनाश हो जाएगा, अर्थात उसके अगले वर्ष 1950 में विनाश हो जाएगा। अब मुझे बताइए कि महाभारत में पांडवों का वनवास कितने साल का हुआ? आपको लग रहा होगा कि इसका इन सब बातों से क्या कनेक्शन है, अभी थोड़ी देर में समझाता हूँ। तो पांडवों को वनवास कितने साल का हुआ था? 12 साल। जैसे कि हमने देखा, यह संस्था अपने को पांडव समझती है, यूरोप वासियों को यादव, और इनके अलावा जो भी भारतवासी है वो सभी को कौरव मानती है। और जैसा कि महाभारत में होता है, कौरवों और यादवों के कुल का संपूर्ण विनाश हो जाता है और केवल पांडव ही बचते हैं। तो इनका मानना यह है कि यह यादव अर्थात जो यूरोपवासी है और कौरव यानी इस संस्था को छोड़कर
सारे भारतवासी का संपूर्ण विनाश हो जाएगा और केवल यह संस्था के लोग ही बचे रहेंगे। लेकिन क्योंकि 1943 में न ही विनाश हुआ न ही सत्य की शुरुआत हुई, तो अब संस्था को एक नई थियरी चाहिए थी। तो जिन शास्त्रों और पुराणों को यह संस्था नहीं मानती, उन्हीं में से एक महाभारत के पांडवों की कथा के साथ अपने को जोड़ लिया है। क्योंकि पांडवों का वनवास भी 12 साल का ही था, तो उन्होंने कहा इनका सर्वोच्च राजस्व अश्वमेघ अविनाशी ज्ञान यज्ञ भी 12 वर्ष तक चलता है। इसका मतलब कि संस्था की स्थापना सन 1937 में हुई और तब से लेकर अगर आप 1949 यानी 1940 तक कितने वर्ष हुए, तो 12 वर्ष हुए, जैसा कि उन्होंने इस चित्र में लिखा है। क्योंकि पांडवों का अज्ञातवास भी 1 वर्ष का था, तो उन्होंने कहा कि 1 वर्ष के भीतर यानी 1950 में अंतिम परमाणु युद्ध में सृष्टि का संपूर्ण विनाश हो जाएगा। क्योंकि पांडवों का अज्ञातवास समाप्त होने के बाद ही महाभारत का युद्ध होता है, तो इसीलिए उन लोगों को लग रहा था कि हमारे 12 साल होने के बाद अब यह परमाणु युद्ध होगा। तो समझे दोस्तों, ये है इनका लॉजिक 1950 में सृष्टि के विनाश होने का। लेकिन क्या 1950 में विनाश हुआ? आप ही बता दीजिए। नहीं हुआ। फिर क्या होना था? वही जो 1943 में किया। लेकिन इस बार तो संस्था को स्थान भी बदलना पड़ा। क्यों? क्योंकि उस समय वर्ष 1950 चल रहा था। भारत पाकिस्तान का विभाजन हो चुका था। अभी तक संस्था कराची यानी पाकिस्तान में ही थी। अब वहां पाकिस्तान में कोई ज्यादा हिंदू तो थे नहीं और संस्था का आधार ही हिंदू धर्म का था। इसलिए उनके तथाकथित भगवान की आज्ञा अनुसार वो 1950 या 51 के आसपास भारत में आ गए। नहीं तो सोचिए, अगर यह संस्था पाकिस्तान में होती तो क्या आज तक उनका अस्तित्व होता? अब वो तो केवल हिंदू धर्म वालों को ही अपना ज्ञान सुना सकते थे, तो अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए उनको भारत आना पड़ा, ऐसा भी हम कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जब भारत में माउंट आबू में स्थानांतरित हुए, तो अब तो भारत में कोई उनको पिछला जो उनका इतिहास है उन पर कोई सवाल करने वाला ही नहीं था। नहीं कोई पूछने वाला था कि आपने जो 1950 और 1943 में विनाश की भविष्यवाणी की, उसका क्या हुआ। इसलिए उन्होंने अपना पूरा ज्ञान ही बदल दिया और जैसा पिछली बार हुआ था, फिर से नए विनाश की तारीख बताई गई और इस बार थी यह तारीख 1976। अब भारत में आने के बाद जो भी भारतीय लोग संस्था से जुड़े, उनको तो पता ही नहीं था कि संस्था ने पहले भी विनाश की भविष्यवाणी की है। उनके लिए तो यह पहली बार ही था। भारत में जो नए लोग संस्था से जुड़े, उनको पिछला ज्ञान और इतिहास बताया ही नहीं गया, क्योंकि भारत में आने के बाद संस्था ने अपने पूरे ज्ञान की बातें ही बदल दी। इस पर भी अलग से वीडियो बना सकते हैं कि कैसे इस संस्था का ज्ञान अब तक बार बार बदलता रहता है और नए लोगों को पुराना ज्ञान व इतिहास क्यों नहीं बताया जाता। क्योंकि अगर भारत से जुड़े लोगों को पता चल जाता कि संस्था ने पहले ही 2 बार विनाश की गलत भविष्यवाणी की है, तो उस संस्था से कौन जुड़ता और यह संस्था कैसे चलती। इसलिए संस्था को जीवित रखने के लिए समय समय पर इस तरह का झूठ का सहारा लिया जाता है और भारत के भोले लोग इनकी विनाश की बातों में आकर के कि अब तो इतने वर्ष में विनाश हो जाएगा, ऐसा समझकर अपना सब कुछ तन मन धन संबंध परिवार संपत्ति और समय इस संस्था के प्रति उस ईश्वर और भगवान के नाम पर न्यौछावर कर देते हैं और न ही खुद के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति और देश के प्रति अपना नैतिक कर्तव्य निभाते हैं। अब आप स्वयं निर्णय लीजिए कि क्या यह सही है। मेरे प्यारे भारतवासियों, जो भी इस संस्था से जुड़े हैं और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे आप गृहस्थी हैं या संस्था में समर्पित हैं, प्लीज इस संस्था का 1950 के पहले का यह वास्तविक इतिहास जानिए और अपने आप को और दूसरे को इस भ्रम से निकालिए कि कोई विनाश होने वाला है या सतयुग आने वाला है या स्वर्ग आने वाला है। और इसके नाम पर लोगों को भ्रमित करने का कार्य बंद कीजिए और तार्किक रूप से सोचना शुरू कीजिए और वास्तविक रूप से कुछ सामाजिक सेवा का कार्य कीजिए। और जो इस संस्था से अब तक नहीं जुड़े हैं, उनके सामने तो मैंने विस्तार से रख ही दिया है कि संस्था का वास्तविक इतिहास कैसा रहा है। अब आते हैं 1976 की ब्रह्मा कुमारीज द्वारा की गई सबसे प्रचलित विनाश की भविष्यवाणी पर। वो भविष्यवाणी सच न साबित होने पर संस्था द्वारा ऐसे दबा दिया कि जहां जहां उस भविष्यवाणी का वर्णन था, उस साहित्य को ही गायब कर दिया गया।
मूल रूप से ऐसी मुरलियां जिसमें उनके तथाकथित भगवान ने इस भविष्यवाणियों का बार बार उल्लेख किया था, उसे एडिट कर दिया गया। मुरलियों में से उसे ऐसे गायब कर दिया गया मानो उसे कभी कहा ही नहीं गया हो। आज के दौर में भी जो ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए लोग हैं, उनको आप कहो कि आपके भगवान की भविष्यवाणियां तो गलत साबित हो गई, तो वो विश्वास ही नहीं करेंगे। वो कहेंगे हमारे भगवान ने कभी ऐसा कहा ही नहीं, क्योंकि वो सारी बातों को ही गायब कर दिया गया है। सन 1976 के बाद ब्रह्मा कुमारी से जुड़े लोगों को पता ही नहीं कि पास्ट में क्या क्या हो चुका है। इसलिए मैं उन सभी ब्रह्मा कुमारी से जुड़े लोगों को भी कहूँगा कि आप भी इस वास्तविकता को पहचानिए कि आप लोगों के साथ कितना बड़ा धोखा किया जा रहा है। मैं आपके सामने वो सारे सबूत तारीख सहित पेश कर रहा हूँ जिसे अब तक सबसे छुपाया गया है। फिर आप स्वयं निर्णय लीजिए कि क्या सही है और क्या गलत। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सन 1976 की विनाश की भविष्यवाणी इतनी प्रचलित हो चुकी है कि उसे विकिपीडिया के पेज में भी शामिल किया गया, जैसा कि हमने पहले भी देखा। इसका कारण है, जब विनाश की पहली भविष्यवाणी जिसमें सन 1943 और दूसरी भविष्यवाणी जिसमें सन 1950 में विनाश होने वाला था, लेकिन वो जब नहीं हुआ, तब 1950 और 1951 के आसपास संस्था भी जब भारत में माउंट आबू में स्थानांतरित हो चुकी थी, तो 1960 से लेकर 1969 तक जो भी उनके तथाकथित भगवान द्वारा ज्ञान सुनाया गया, जिनको वो लोग मुरली कहते हैं, उसमें भरपूर रूप से विनाश की इस भविष्यवाणी का उल्लेख मिलता है। लेकिन दुर्भाग्य से संस्था के संचालकों, दीदी दादियों और वरिष्ठ भाइयों ने उन सारी बातों को ही एडिट करके निकाल दिया है। लेकिन सच तो सच होता है, इसे छिपाया नहीं जा सकता। ओरिजिनल मुरलिया जिसे ही बाद में एडिट कर दिया गया, उसी में से ही आपको मैं सारे एक एक सबूत तारीख सहित दिखाने जा रहा हूँ। उससे पहले एक आसान सा सवाल, 1936 से लेकर 1976 तक कितने वर्ष हुए? 40 वर्ष। तो उनके तथाकथित भगवान में मुरलियों में भी कहा कि 1976 में विनाश हो जाएगा। उनके भगवान ने कहा 40 वर्ष के भीतर, यानी संस्था की स्थापना के 40 वर्ष के भीतर। इसका अर्थ ये हुआ कि 1936 में अगर हम 40 वर्ष जोड़ दें तो उसके हिसाब से 1976। तो इस प्रकार 1976 में ही विनाश हो जाएगा, यह बात निकल करके आती है। दूसरा, भारतीय सनातन परंपरा में ब्रह्मा की आयु कितनी है? 100 दिव्य वर्ष, यानी इंसान के लिए करोड़ों वर्ष होती है। उसमें यह भी वर्णन आता है कि ब्रह्मा के 100 दिव्य वर्ष समाप्त होने पर सारा ब्रह्मांड विलय हो जाता है और फिर से नए ब्रह्मांड की शुरुआत होती है। दोस्तों, इसी भारतीय सनातन परंपरा की बात को कॉपी करके उनके तथाकथित भगवान ने दिव्य वर्ष को निकालकर सीधे सीधे इंसानी 100 वर्ष ले लिया है, क्योंकि उनके हिसाब से तो दादा लेखराज ही ब्रह्मा है और दादा लेखराज का जन्म 1876 में हुआ था। तो 1876 में अगर 100 वर्ष जोड़ दे तो 1976। तो उनके हिसाब से उनके तथाकथित ब्रह्मा यानी दादा लेखराज के 100 वर्ष पूरे होंगे और नए ब्रह्मांड यानी उनके हिसाब से नई सृष्टि की शुरुआत होगी। मतलब किस बात को कहाँ जोड़ रहे हैं, कहाँ ब्रह्मा, कहाँ दिव्य वर्ष, कहाँ इनके दादा लेखराज और उनके 100 वर्ष। मतलब कितना लोगों को मूर्ख बनाएंगे ये लोग। तो समझे दोस्तों, ये है वास्तविक कारण जिसकी वजह से उनके तथाकथित भगवान ने 1976 के वर्ष को विनाश का वर्ष चुना। तीसरा, जो ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं उनको तो ये समझ में आ जाएगा, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनको लिए है कि जब से संस्था की स्थापना हुई 1936 में, तब से लेकर उन्होंने अपना ही एक नया युग बना दिया है, जिसे यह लोग संगम युग कहते हैं, जिसकी समय अवधि उनके हिसाब से संस्था की स्थापना से लेकर दुनिया का विनाश या कहें उनके सतयुग की शुरुआत तक की होती है। इसलिए ज़्यादातर इन मुरलियों में जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, उसमें ऐसा नहीं कहा गया है कि 1976 में विनाश हो जाएगा, लेकिन ऐसा कहा गया है कि संगम युग ही 40 या 50 वर्ष का है। अर्थात संगम युग की शुरुआत अगर हम 1936 से गिने तो उनका ये काल्पनिक युग खत्म कब होगा? 40 वर्ष, यानी 1976 में। तो इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से भी विनाश की बात 1976 में ही निकल कर आती है। तो अब आइए देखते हैं वह एक एक सबूत जिसमें इस विनाश की भविष्यवाणियों का उल्लेख मिलता है और जिसे वर्तमान समय में एडिट कर दिया गया है। सबसे पहले शब्द प्रमाण।
स्वयं दादा लेखराज के मुख से ही सुनते हैं। बहुत ही मुश्किल से ये 4 ऑडियो मिले हैं जिसमें दादा लेखराज साफ साफ बता रहे हैं कि केवल 40 वर्ष ही बचे हैं। 1 मार्च 1968 की मुरली में कहा, ये तो तुम बच्चे जानते हो कि पुरुषोत्तम युग है ये, और बहुत छोटा युग है। वो तो युग शायद 1200 वर्ष का होता नहीं, ये कोई समझो 50 वर्ष का तो युग है। इस युग में, इस समय में थोड़ी टाइम थोड़ा मिलते हैं, हो सकते हैं कि इसको महीना 2 महीना मिले। और प्रसिद्ध हो नहीं सकते हैं, वो तो पुनर्जन्म लेते हैं। और उनकी आयु, कृष्ण की आयु छोटेपन से 150 वर्ष। अभी शिव बाबा को 150 वर्ष रहते हैं क्या यहाँ करके? तो ये तो संगम पर युग में आते हैं, बस कोई 50-60 वर्ष पर आते हैं, तो फिर वो जो 150 वर्ष वाला वो सफल आएगा। 17 सितंबर 1968 की मुरली में कहा, वो बोलता है कि जब तक मैं हूँ पुरुषार्थ करते रहो। और बच्चों को ये भी मालूम हो गया है कि बाप यहाँ कितना बरस रहेंगे। जबकि ये गाया हुआ है कोई शास्त्र में, क्योंकि ब्रह्मा भी, अभी ब्रह्मा को जानते तो कोई भी नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा भी 100 बरस के बाद वो भी चला जाते हैं, तो कम नहीं समझाते हैं। 40 बरस बताते हैं। तो वो जो टाइम है 40 बरस का, बाप ने दिया कि 40 बरस में तुम कर्मातीत अवस्था को पहुंचेंगे। अरे पढ़ाई तो बिल्कुल सहज को, पढ़ाई को 40 बरस तो ही लगता है। पढ़ाई के लिए तो 7 रोज का है कोर्स। कोई सेंसिबल बच्चा हो तो 7 रोज में बहुत अच्छा समझ सकते हैं। ये रिकॉर्डिंग को ध्यान से सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें कुछ भाग को डिलीट करने का प्रयास किया गया है। सौभाग्य से जो बात डिलीट की गई है उसकी मुरली प्रिंट हमारे पास है। आप हैरान रह जाएंगे कि वो कौन सी बात है जिसे डिलीट कर दिया गया है। आप भी पढ़िए। बाप कहते हैं, जब तक मैं हूँ पुरुषार्थ करते रहो। बाप कितना वर्ष रहेंगे? जबकि गाया हुआ है, प्रजापिता ब्रह्मा भी 100 वर्ष बाद चले जाते हैं। बाप आते ही है 60 वर्ष के बाद। ब्रह्मा चला जावेगा तो बाप भी चला जावेगा। तो 40 वर्ष बैठ समझाते हैं, अच्छा ही टाइम देते हैं। 40 वर्ष कोई कम नहीं है। 18 सितंबर 1968 की मुरली में कहा, ये बच्चे जानते हैं कि पुरुषोत्तम संगम युग की आयु बहुत थोड़ी है। ये जानते हो कि बरोबर बाकी जाकर के 40 बरस से बाकी जाके 8 बरस रहा है। तो आयु घटती जा रही है और पहुंचना है दूर बहुत, क्योंकि तमो प्रधान से सत्व प्रधान पर पहुंचने का है। कितना बरस चले गए? 32 बरस तो चले गए, ऐसे कहेंगे ना बच्चे। भाई ये सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इसमें इतना बरस, इतना दिन, इतना कलाक, इतना मिनट, इतना सेकंड है। तो जानते हो कि बाकी है ये 8 बरस। तो सतयुग से कैसे, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में कैसे आए हो? कितना बरस गुजर गया, कितना घंटा गुजर गया, कितना देश गुजर गया, कितना मिनट, कितना वो बाकी। ये संगम युग का हिसाब जाके रहा है। तो संगम युग का बाकी कितना, फिर वो भी हिसाब करो। तो बाकी ये है, पुछरी है बाकी ये 40 बरस की, उसमें भी कितना देखो पास्ट हो गया। दूसरा, लिखित प्रमाण। ब्रह्मा कुमारीज का जो मुख्य साहित्य है, जिसे ये लोग मुरली कहते हैं, ये जो सबूत मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, वो सभी उसी समय की ओरिजिनल मुरलियां हैं। वर्तमान समय में, जैसे मैंने बताया, इसे एडिट कर दिया गया है। 27 अगस्त 1960 की मुरली में कहा, बाबा ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं, 40 से 50 वर्ष लगते होंगे, जास्ती नहीं, बड़ा इम्तिहान है, थोड़ा टाइम लगता है। 17 मार्च 1963 की मुरली में कहा, 60 वर्ष बाद वानप्रस्थ अवस्था होती है। यहाँ से वानप्रस्थ की रस्म चली है, जो 60 वर्ष में सब बच्चों को दे खुद किनारा करते हैं। तो उस समय ही मैं आकर इसमें प्रवेश किया है। फिर गाया भी हुआ है कि ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष है,
तो बाकी 40 वर्ष हुए। 100 वर्ष में रथ ही खलास हो जाएगा तो फिर मैं क्या करूँगा? फिर तो मैं चला जाऊँगा। इन 40 वर्ष के अंदर ही सारा काम होना है। तो अभी ब्रह्मा के 40 वर्ष पूरे नहीं हुए हैं, 10 से 12 वर्ष अजून पड़े हैं। इस लड़ाई को बंद करने लिए भले कितने भी यत्न करे, परंतु ठा होगा नहीं। 26 जुलाई 1965 की मुरली में कहा, तुम बच्चे जानते हो अभी बाकी 8 से 10 वर्ष जलावेंगे, फिर रावण राज्य ही खत्म हो जाएगा, सब मिट्टी में मिल जाएंगे। यह बड़ा भारी यज्ञ है, इसमें आहुति चाहिए। 24 अगस्त 1965 की मुरली में बाबा ने कहा, वो कुंभ का मेला तो वर्ष वर्ष लगता है। यह कुंभ का मेला सागर और नदियों का मेला जैसा तैसा 40 से 50 वर्ष चलता ही है। 24 नवंबर 1966 की मुरली में कहा, वो कुंभ का मेला 12 वर्ष बाद लगता है। यह बड़ा कुंभ 5000 वर्ष बाद लगता है और यह 50 वर्ष चलता है। 3 जून 1968 की मुरली में कहा, बाप आकर 50 वर्ष में पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं। 25 जून 1968 की मुरली में कहा, 40 से 50 वर्ष तुमको लग जाते हैं देही अभिमानी बनने में, टाइम तो लगता है ना, यह भी तुम समझते हो, अभी हमको जाना है। 9 जुलाई 1968 की मुरली में कहा, बच्चों को श्रीमत पर ध्यान देना है। ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष कहते हैं, 60 वर्ष में बाप ने प्रवेश किया, बाकी 40, उनमें भी तुम कितना पुरुषार्थ करते आए हो? 32 वर्ष, बाकी जाकर 8 वर्ष रहा है, टाइम भी एक्यूरेट 8 वर्ष ही रहते हैं। 10 जुलाई 1968 की मुरली में कहा, फिर भी 40 वर्ष मिलते हैं समझाने लिए। बाप कहते हैं, दिन प्रतिदिन गुह्य बातें सुनाता हूँ, पहले वाली बातें इतनी गुह्य नहीं थी, हम भी समझते समझते आए हैं। कराची में 14 वर्ष रहे, 14 वर्ष वनवास में रहे, अभी मीठे मीठे बच्चे समझ गए हैं, जब शिव बाबा आते हैं तो स्थापना करते हैं, विनाश भी जरूर कराते हैं। जब स्थापना हो उसके बाद विनाश होगा। वास्तव में 40 वर्ष लगते हैं। शास्त्रों में ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु, तो शिव बाबा 60 वर्ष में आए, 40 वर्ष तुमको लगे। 8 वर्ष भी अभी बहुत दिखाई पड़ते हैं। समझते हैं विनाश जल्दी होना है, तैयारियां ही ऐसी हुई पड़ी है, डिक्लेयर कर चुके हैं। 6 अक्टूबर 1968 की मुरली में कहा, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं, फिर सतो प्रधान से तमो प्रधान बनने में 5000 वर्ष लगते हैं। बिल्कुल एक्यूरेट, वह अबाउट बताया जाता है 40 से 50 वर्ष। 6 नवंबर 1968 की मुरली में कहा, ऐसे मेहमान से कैसे रिगार्ड से बातचीत करनी चाहिए, वह स्मृति जब आवे ना। 50 से 60 वर्ष बाप रहते हैं, परंतु स्मृति नहीं आती। 21 नवंबर 1968 की मुरली में कहा, शूद्र सो फिर देवता, यह ब्राह्मणों का युग बहुत थोड़े टाइम का होता है, 50 वर्ष कहेंगे। 50 वर्ष गुजरने में देरी नहीं लगती है, पर यह एक जन्म का ही युग होता है। 18 जनवरी 1969 में दादा लेखराज की हार्ट अटैक से अचानक मृत्यु हो गई, तो उनका तथाकथित ज्ञान भी बंद हो गया। यहाँ भी वो गलत हो गया, क्योंकि हमने पहले देखा कि खुद ही उन्होंने कहा कि ब्रह्मा यानी कि वो खुद की आयु 100 वर्ष होती है। प्रजापिता ब्रह्मा भी 100 बरस के बाद वो भी चला जाते हैं, तो उसके हिसाब से उनको कम से कम 1976 तक तो जीना ही था, लेकिन 92 वर्ष की आयु में ही अचानक उनकी मृत्यु हो गई। फिर क्या होना था? अब दादी गुलजार की बारी थी। अब शिव बाबा माना उनके तथाकथित भगवान उनके तन में भी आने लगे, लेकिन विनाश की तारीख अभी भी 1976 ही थी, क्योंकि 1969 से 1976 की कई अव्यक्त मुरली में इस बात का जिक्र हमें मिलता है। अव्यक्त मुरली माना जो ज्ञान गुलजार दादी ने सुनाया, आइए इसे भी देख लेते हैं। 21 जनवरी 1969 की अव्यक्त मुरली में कहा, 100 वर्ष ब्रह्मा की स्थापना का पाठ है, वह तो 100 वर्ष पूरा होना ही है। 25 अक्टूबर 1969 की अव्यक्त मुरली में कहा, यहाँ से जास्ती याद कितने दिनों में करेंगे, विनाश कब होना है? 7 वर्ष में 75% जमा करेंगे, अगर उनसे पहले विनाश हो जाए तो क्या करेंगे? अपना अपना प्लान तो 7 वर्ष के हिसाब से बनाया है ना। 17 मई 1972 की अव्यक्त मुरली में कहा, जबकि चैलेंज करते हो 4 वर्ष में विनाश की ज्वाला प्रत्यक्ष हो जाएगी, तो स्थापना में भी जरूर बाप की प्रत्यक्षता होगी, तब तो कार्य होगा ना। 24 मई 1972 की अव्यक्त मुरली में कहा,
जैसे आप लोग दुनिया वालों को चैलेंज करते हो कि विनाश में 4 वर्ष है, तो क्या 4 वर्ष के लिए भी अपने आप को सतोप्रधान नहीं बना सकते हो? 2 अगस्त 1973 की अव्यक्त मुरली में कहा, 2 वर्ष में ऐसे नज़ारे हो जाएंगे कि जिससे लोग यह समझेंगे कि बराबर यह विनाश हो रहा है और विनाश शुरू हो गया है। 3 फरवरी 1974 की अव्यक्त मुरली में कहा, जैसे दुनिया के लोग आपके सुने हुए समय प्रमाण 2 वर्ष का इंतजार कर रहे हैं, क्या ऐसे भी आप स्थापना के और विनाश का कार्य करने वाले 2 वर्ष के अंदर अपने कार्य को और अपनी स्टेज व स्थिति को संपन्न बनाने के इंतजाम में लगे हुए हो? तो समझे दोस्तों, ये है इनकी वास्तविक सच्चाई। इन सभी मुरलियों और अव्यक्त मुरलियों का सार यही निकल कर आता है कि जिस वर्ष की अगर मुरली है, उस मुरली में विनाश के कितने वर्ष बाकी है उसकी बात अगर की जा रही है, दोनों को अगर मिला दें तो ये सब की सब मुरलियाँ विनाश के एक ही वर्ष 1976 की बात कर रही है। जैसे अगर 3 फरवरी 1976 की मुरली में देखें तो उसमें विनाश के 2 ही वर्ष बाकी है ऐसा कहा जा रहा है। माना 1974 के बाद 2 वर्ष यानी 1976। इसी तरह आप इन सभी मूल्यों में अगर देखेंगे तो एक ही वर्ष 1976 में ही विनाश की बात की जा रही है। अब आप मुझे बताइए, क्या 1976 में विनाश हुआ? क्या उनका संगम युग पूरा हुआ? क्या सतयुग प्रारंभ हुआ? जब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो हर बार की तरह संचालकों द्वारा विनाश की तारीख फिर से बदल दी गई। इन सभी मुरलियों के PDF और दादा लेखराज की ऑडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिख दी है, आप स्वयं जाकर भी चेक कर सकते हैं। ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हर एक व्यक्ति से, उनके दीदी दादियों से, बड़ों से, वरिष्ठ भाइयों से मेरा ये सवाल है कि इतना बड़ा झूठ क्यों छिपाया जाता है? क्यों लोगों को भगवान और इस विनाश के नाम पर मूर्ख बनाया जाता है? क्या यही आपकी ईमानदारी और सच्चाई है? क्या आपका भगवान आपको यही सिखाता है? इस वीडियो को ब्रह्मा कुमारी से जुड़े लोगों से, उनके दीदियों से, सीनियर से, वरिष्ठ भाइयों से जरूर शेयर करें और उनसे उनका जवाब जरूर मांगें। अब आते हैं वर्ष 2000 पर। जैसा कि हमने देखा कि उनके तथाकथित भगवान की सृष्टि के विनाश की एक के बाद एक भविष्यवाणियां गलत होती चली गई, लेकिन फिर भी उनके तथाकथित भगवान ने हार नहीं मानी। लेकिन इतनी बार गलत साबित होने पर अब उन्हें भी समझ आ गया था कि अब मुझे सीधे सीधे कोई विनाश की तारीख नहीं देनी चाहिए। इसीलिए जब उनकी 1976 की विनाश की भविष्यवाणी गलत साबित हो गई, उसके बाद कभी भी यह नहीं कहा कि इस वर्ष में विनाश हो जाएगा। लेकिन जब आप 1976 से 2017 की सारी अव्यक्त मुरली पढ़ते हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से 1986-2000 में विनाश हो जाएगा ऐसे उनके भगवान इशारा देते रहते हैं। इसका पता इससे भी चलता है कि 1976 के बाद जितने भी लोग बीके में जुड़े हैं, चाहे अभी वो उनको छोड़ चुके हैं या अभी भी बीके में ही है, हमने उनके अनुभव में भी सुना कि उनको संस्था में शामिल करते समय कोई विशेष विनाश का वर्ष नहीं बताया जाता था, लेकिन उनको यह बताया जाता था कि सब कुछ 4-5 साल वर्ष के भीतर इस सृष्टि का विनाश हो जाएगा। और बहुत सारे लोग इसी विनाश के डर से ही उनके साथ जुड़ जाते हैं। जैसे कि हमने लंदन के भाई और सतीश जी के अनुभव में भी हमने सुना। इवन मेरा अनुभव भी यही रहा। अगर आप बीके हैं तो आपको जरूर कहा गया होगा कि समय बहुत कम है, अभी ही सतयुग आने वाला है। जो 30-40 वर्षों से उनसे जुड़े हुए हैं या सेवा केंद्र पर समर्पित हैं, दीदी दादियाँ, उनको भी आप पूछो तो उनको भी उस समय यही कहा गया था कि समय बहुत कम है और अभी सतयुग आने वाला है। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर अभी भी जाकर उनको विनाश के बारे में पूछेंगे तो अभी भी उनका यही कहना होगा कि समय बहुत कम है, अभी ही सतयुग आने वाला है। माना 1943, 1950, 1976, 2000 इतने साल बीत गए, लेकिन उनके हिसाब से विनाश के लिए अभी भी उतना ही थोड़ा सा समय बचा है जितना 1943 में था। मतलब ये कितनी बड़ी विडंबना की बात है। थोड़ा समय बचा है, इस थोड़े समय के बाद सृष्टि का विनाश तो कभी नहीं हुआ, लेकिन लोगों के जीवन का सर्वनाश हो गया। आइए अब विनाश के अगले वर्ष 2000 को डिटेल में देखते हैं। संस्था में सन 2000 में विशेष विनाश की बात की जा रही थी। इसका कारण था
उनके 5000 वर्ष का साइकिल। जैसे 1943 में विनाश की भविष्यवाणियां की गई थी, क्योंकि 1943 में विक्रम संवत 2000 पूरा हो रहा था। ठीक इसी प्रकार से जब ईस्वीसन कैलेंडर के 2000 वर्ष पूरे हो रहे थे तो उनको लगा कि अब 5000 वर्ष का साइकिल पूरा हो चुका है, तो विनाश तो होने ही वाला है। थोड़ा इसे डिटेल में समझते हैं। उनके मुताबिक ईसा के 3000 साल पहले इस सृष्टि पर स्वर्ग था। उसमें ईसा के बाद 2000 साल जोड़ दें तो कितने हुए? 5000 वर्ष। अब उनके ज्ञान के मुताबिक ये सृष्टि केवल 5000 वर्ष की है, तो ईस्वी सन 2000 में ही इस सृष्टि के 5000 वर्ष हो गए, तो विनाश भी सन 2000 में ही होना था। लेकिन अब तो उसके ऊपर और 23 वर्ष हो गए हैं, तो क्या उनका सृष्टि चक्र 5023 वर्ष का है? इसका भी तोड़ उन्होंने निकाल दिया। तो वो कहेंगे कि 5000 वर्ष का चक्र कब शुरू हुआ और कब खत्म होता है, इसकी एक्यूरेट तारीख नहीं निकाली जा सकती। विडंबना देखिए, एक और तो स्वयं कह रहे हैं कि एक छोटी सी तारीख भी एक्यूरेट नहीं निकाली जा सकती, और दूसरी ओर वही लोग इतने बड़े 5000 वर्ष को एक्यूरेट और हुबहू रिपीट होने वाला कह रहे हैं। जब 5000 वर्ष शुरू और ख़त्म कब होता है उसे ही एक्यूरेट नहीं बता पा रहे हैं, तो यह सृष्टि ही 5000 वर्ष की है, ये कितना एक्यूरेट हो सकता है, जबकि इसका कोई वैज्ञानिक आधार ही नहीं है। खैर, फिर आते हैं विनाश की बात पर। ब्रह्मा कुमारीज के मुख्य वक्ताओं में से एक सूरज भाई ने उस समय क्या कहा था, जरा सुनिए। संपूर्ण प्रकृति का परिवर्तन 5-7 साल लगेंगे उसमें, और ऐसा अंदाज किया जा सकता है राउंड अबाउट 2000 के आसपास, 2002-3 तक ये सभी विनाश का खेल भी पूरा हो जाएगा। और इसी के साथ जय जयकार, प्रत्यक्षता में शिव बाबा की प्रत्यक्षता, उसके ज्ञान की प्रत्यक्षता, उसके सभी महान रत्नों की प्रत्यक्षता, हर आत्मा को अपनी प्रत्यक्षता, ये सब काम हो जाएगा। उसके बाद प्रकृति शांत होकर तैयार कर देगी अपने को देवताओं के आगमन के लिए, और देवताओं का इस सृष्टि पर आना शुरू हो जाएगा। अब हमारे सामने मुख्य रूप से 2 वर्ष हैं। कितना साफ साफ और क्लियर बोल रहे हैं कि 2000 में विनाश हो जाएगा। ऐसे ही 1998 में दादी प्रकाशमणि, जो कि उस समय संस्था की हेड थी, उनके द्वारा सभी सेवा केंद्र को लिखे गए इस पत्र को जरूर पढ़िए, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखी है। इसको पढ़ने के बाद साफ साफ पता चलता है कि उनको भी लग रहा था कि 2000 में विनाश होने वाला है। जिसकी कुछ मुख्य बातें। At present we continually hear the news that in some places there are natural calamities and in some places there are wars, etc. All of you must also be hearing the news that around 31st December 1909 due to microchip design there is possibility of many types of problem. अर्थात वर्तमान समय में हम निरंतर यह समाचार सुनते रहते हैं कि कहीं प्राकृतिक आपदाएं आ रही है तो कहीं युद्ध आदि हो रहे हैं। आप सभी भी यह खबर सुनते ही होंगे कि 31 दिसंबर 1919 के आसपास माइक्रोचिप डिज़ाइन के कारण कई तरह की दिक्कतें आने की आशंका है। इस तरह सारे पत्र में ऐसी ही बातें की गई है जैसे कि 2000 में कुछ होने वाला हो। यहाँ तक कि हर एक उनके सेवा केंद्र और उनके फॉलोअर्स को बहुत सारी चीज़ों का स्टॉक, जैसे कि खाने पीने का सामान, अनाज जैसे कि दाल, चावल, आटा, मसाले, दूध पाउडर, चाय और बहुत कुछ पूरी लिस्ट बना कर दी है कि इसका स्टॉक करके रखे। मतलब वो मान रहे थे कि विनाश होने ही वाला है, पूरी तैयारी करके रखी थी। लेकिन 2000 का साल आया और चला भी गया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन ब्रह्मा कुमारी संस्था को तो कैसे भी करके आज नहीं तो कल संपूर्ण सृष्टि का विनाश करवाना ही है। वर्तमान में जो संस्था के विनाश का लेटेस्ट वर्ष चल रहा है वह है 2036। पिछले अनुभव के आधार बता सकते हैं कि क्यों 2036 का वर्ष चुना गया, क्योंकि 2036 में उनके तथाकथित भगवान के इस सृष्टि पर आए हुए 100 वर्ष पूरे होंगे। यानी 1936 में संस्था की स्थापना हुई, उसके 100 वर्ष होंगे। और उनके हिसाब से संगम युग केवल 100 वर्ष का ही होता है। तो 2036 में संगम युग पूरा होकर 2037
यानी 2037 में सतयुग यानी स्वर्ग की शुरुआत हो जाएगी। उनके सुप्रसिद्ध वक्ता स्वयं सूरज भाई के मुख से ही सुनिए 2036 में क्या होने वाला है। लेकिन अब मैं एक पॉजिटिव बात ये कहना चाहता हूँ कि श्री कृष्ण का आगमन ज्यों-ज्यों नजदीक आता जा रहा है, 2036 के बाद 1-2 साल में ही वो महान आत्मा इस धरा पर अवतरित हो जाएगी। उसके आगमन के लिए ये प्रकृति पावन होनी चाहिए और हाईली स्पिरिचुअल फ्रीक्वेंसी चारों ओर फैल जानी चाहिए। आज गंदी फ्रीक्वेंसी है, गंदे वाइब्रेशंस हैं। इन वाइब्रेशंस में वो देव आत्मा और नेक्स्ट टू गॉड आ नहीं सकते हैं। प्रकृति के 5 तत्व क्योंकि प्योरीफाई होने हैं, इसलिए वो प्रकोप तो लाएंगे और ये संसार धीरे धीरे उसमें समाता जाएगा और एक नवयुग उदय होगा। हम उस नवयुग की ओर देख रहे हैं। 2036 भाई जी, आपने एक डेट बताई है, 2036 तक क्या ऐसी उथल पुथल रहेगी? 2036 तक काफी उथल पुथल चलेगी। एक सीन जाएगा, दूसरा सीन आएगा, फिर वो जाएगा, तीसरा आएगा। इसमें दोनों लक्ष्य हैं परमात्मा के, क्योंकि ये गॉडली प्लान चल रहा है। मनुष्य को पुण्यात्माएं बनाना और जो राजयोग सीख रहे हैं, जो ब्रह्मावत्स बने हैं, उनके पुरुषार्थ को तेज करना। क्योंकि जितने ज्यादा राजयोगी और पवित्र आत्मा बनेंगे, विशेषकर 108 रत्न परफेक्शन की ओर बढ़ेंगे, उतना ही प्रकृति प्योरीफाई होगी और नवयुग का आगमन शीघ्र होगा। तो सुना आपने, 2036 से नवयुग का आगमन होने वाला है। वर्तमान दुनियावी वातावरण के हिसाब से अब वे विनाश नहीं लेकिन परिवर्तन कहने लगे हैं, क्योंकि विनाश की बात करेंगे तो एक नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट होता है कि संस्था विनाश की बात कर रही है। तो अब वो विनाश नहीं कहते हैं, वो बोलते हैं कि परिवर्तन होगा। मतलब हमको लगेगा कि चेंज होने वाला है, लेकिन वो हकीकत में विनाश की ही बात कर रहे होते हैं। तो अगर उनकी विनाश की 2036 की भविष्यवाणी सच हुई तो हमें यह सब कुछ उनके अनुसार होते हुए दिखेगा। विश्व युद्ध, गृह युद्ध, प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़, भूकंप, तूफान, चक्रवात, बीमारियां आदि से दुनिया की 800 करोड़ आबादी और सभी पशु पक्षी और प्रकृति नष्ट हो जाएंगे। यह है इनका परिवर्तन। 7 महाद्वीप के ज्यादातर हिस्से पानी में डूब जाएंगे, केवल भारत ही बचा रहेगा। यह है इनका परिवर्तन। इसी भारत में ब्रह्मा कुमारी के ही कुछ लोग बचे होंगे, जहां उनके दादा लेखराज श्री कृष्ण के रूप में और उनके तथाकथित मम्मा राधा के रूप में जन्म लेंगे। इस तरह भारत में ही सतयुग की शुरुआत होगी, जिसमें केवल वही पुनर्जन्म लेंगे जिन्होंने वर्तमान में ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान को अच्छे से फॉलो किया होगा। ये मैंने मोटे मोटे तौर पर बातें बताई जो ब्रह्मा कुमारी में सतयुग के बारे में सुनाई जाती है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, अब ये इनको परिवर्तन बोलते हैं, विनाश नहीं। अब आप ही सोचिए, जो संस्था विश्व में शांति स्थापना करने की बात करती है, विश्व परिवर्तन की बात करती है, वो ही इतने बड़े और भयंकर विनाश के बारे में क्यों बात करती है? तो वो शांति क्या काम की जब उनके अलावा कोई रहेगा ही नहीं? तो क्या लगता है आपको, 2036 में विनाश होगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर मेरी बात करें तो मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि जैसा कि हमने पहले भी देखा है, पहली शताब्दी से लेकर आज तक न जाने कितनी बार कितने ही लोगों ने, कितनी संस्थाओं ने इस सृष्टि के संपूर्ण विनाश की भविष्यवाणियां की है। लेकिन इतनी सारी सृष्टि के संपूर्ण विनाश की भविष्यवाणियों में से एक भी भविष्यवाणी सच नहीं हुई। दोस्तों, एक भी भविष्यवाणी सच नहीं हुई। अगर एक भी भविष्यवाणी सच हो जाती ना, तो मेरा और आपका अस्तित्व ही नहीं होता। लेकिन आज तक इस सृष्टि का संपूर्ण विनाश कभी भी नहीं हुआ है। उल्टा हम देखें तो और ही मनुष्य का विकास हो गया है और हम और ही आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए जिनको भी लगता हो कि इस सृष्टि का संपूर्ण विनाश हो जाएगा, आप निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि इतिहास तो यही कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। विश्व युद्ध, गृह युद्ध, प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़, भूकंप, तूफान, चक्रवात, बीमारियां आदि
पहले भी होते थे, आज भी हो रहे हैं और भविष्य में भी होते रहेंगे। मैं तो ये तक कहूँगा कि जब पहले ये सब कुछ होता था तो हमारे पास उतने संसाधन नहीं थे कि हम उस समय अपने आप को अच्छे से मैनेज कर पाएं। लेकिन वर्तमान समय में विज्ञान के चलते हम इन सारी आपदाओं और विपदाओं में हम अपने आप को अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं और उसका सामना भी कर पा रहे हैं, जैसा पहले नहीं होता था। लेकिन इन सारी आपदाओं, विपदाओं और युद्ध से कोई विनाश नहीं होने वाला है, नहीं कोई स्वर्ग या सतयुग आने वाला है। सबके लिए तो है ही, लेकिन विशेष विद्यार्थी और युवा भाई बहनों से मेरा आग्रह है कि इस सर्वविनाश, संपूर्ण विनाश, सतयुग के चक्कर में अपना जीवन, अपना परिवार, अपना कैरियर, अपना जॉब और अपनी पढ़ाई मत बर्बाद कीजिए। इसके विषय में अगर आपको और अधिक जानना हो या आपको किसी भी प्रकार की सहायता या सही मार्गदर्शन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिखे नंबर और ईमेल आईडी पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। 2036 के बाद एक बात जरूर होगी जो मैं कह सकता हूं, यूं कह लो ये मेरी भविष्यवाणी है। 2036 में गलत साबित होने के बाद बीके का अगले विनाश का वर्ष होगा 1969, क्योंकि वो दादा लेखराज की 100वीं पुण्यतिथि होगी। वर्तमान में इसके विषय में अगर आप उनसे पूछो कि आप तो कह रहे थे इतने वर्ष में विनाश हो जाएगा, अब तक क्यों नहीं हुआ, तो वही उत्तर मिलेगा जो उनके तथाकथित भगवान ने उनको मुरलियों द्वारा रटा दिया है। वो कहेंगे अभी कोई संपूर्ण यानी देवता नहीं बना है, जब सब संपूर्ण बनेंगे तब विनाश होगा। और लिखकर रख लीजिए 2036 के बाद भी उनका यही उत्तर होगा। और मैं फिर से एक बार वीडियो बना रहा हूँगा कि ब्रह्मा कुमारी की 2036 की विनाश की भविष्यवाणी भी गलत साबित हुई। और हर बार की तरह 2036 के बाद ब्रह्मा कुमारी से जुड़ने वाले नए लोगों से यह बात छिपाई जाएगी कि इससे पहले भी विनाश की भविष्यवाणियां हो चुकी है और उनका यह चक्र चलता ही रहेगा। और उनको बताया जाएगा कि अभी समय बहुत कम बचा है, इसलिए आपको अपना तन, मन, धन जितना हो सके इस तथाकथित ईश्वरीय कार्य में सफल करना चाहिए। और इस तरह वह ब्रह्मा कुमारी इस कल्ट में फंस जाता है और विनाश की डर में या उसकी अपेक्षा में या सतयुग की आशा में या स्वर्ग की लालसा में अपना वास्तविक जीवन न जीकर इनके द्वारा बताई गई इन काल्पनिक बातों को सत्य मानकर अपना पूरा जीवन ही बर्बाद कर लेता है। तो इसलिए यह आवश्यक है कि यह विनाश की वास्तविकता ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और इस ब्रह्मा कुमारी जैसे कल्ट से लोग बच सके और सावधान रहे। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।